Hello students and welcome back to this channel. Students, in previous classes we have discussed the basic concept of the calls in advance and one practical maths also. So little bit of idea we have got. वहां से हम लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कॉल्स इन एडवांस वर्क कैसे करता है। आज उसी सेगमेंट्स के थ्रू हम लोग और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे। तो होप सो यू विल बी गेटिंग सो फाइन। सो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक करूंगा और वीडियो के शुरुआती तौर पे आपको ये मैथ्स दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और इस ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। On 1st 2013, X Limited makes an issue of 10,000 equity shares of 10 each payable as follows. On applications, 2 rupees, 3 rupees on allotment, and 5 first and final call. 3 months after allotment, applications were received for 12,000 shares and director refunded the excess applications money. One shareholder who was allotted 20 shares paid first and final call with allotment money, and another shareholder didn't pay the allotment money on his 30 share but which he paid with first and final call. Okay. Director have decided to change the allow interest and his money will be calls in area and calls in advance respectively according to the provisions of table number A। अच्छा, provision of table number A के अ, अनुसार हमें इंटरेस्ट ऑन एरियर पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को भी पे करना पड़ेगा। चलिए, शो द जर्नल एंट्रीज कैश बुक without narrations in the books of the company। सॉरी स्टूडेंट्स, हमें इस जो प्रॉब्लम होगा ना इसको थोड़ा डिफरेंट तौर पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे ये होता है। चलिए पहले हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। जैसे एक्स लिमिटेड कंपनी के पास 12,000 शेयर्स था, वो एप्लीकेशंस में वो रिसीव करा था। ठीक है, रिसीव करा था। उनमें से उनके पास जो कैपेसिटी था वो 10,000 था, 10,000 शेयर्स का था। बाकी जो शेयर्स था उनको उन्होंने रिफंड कर दिया और हर एक का जो शेयर प्राइस था उन्होंने ₹10 करके उसमें हर एक शेयर का जो वैल्यूएशन वो रखा। तो उन्होंने अपना शेयर्स के कॉल को 2, 3 एंड 5 रुपीज के अंदर रखा। एप्लीकेशन allotment first and final call। सॉरी। तो इस पार्टली पेमेंट ऑप्शंस के अंदर उनको 10 रुपए लेना था। ठीक है, तो यहां पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अलॉटमेंट में कोई एक जन जो था उनको उनके पास 20 शेयर्स था, 20 नंबर ऑफ शेयर्स था और उन्होंने कहा कि हमें जो बाकी के फाइनल कॉल्स है उनका पेमेंट भी एडवांस में करना है, यानी हम इसको एडवांस में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, एडवांस में यानी कि कॉल्स इन एडवांस में हम लोग जैसे जर्नल्स के अंदर और उस प्रॉब्लम के अंदर देखे थे कि वो एडवांस, तो यहाँ पे भी वो एप्लीकेबल होगा। और इसी अलॉटमेंट में कोई एक जन था जिनके पास 30 शेयर्स था, उन्होंने फेल कर दिया। ठीक है, मतलब अलॉटमेंट के अंदर ही ये दोनों
सिचुएशंस को हमें देखने को मिला। सो एक जन था जिनको एडवांस करना था और एक जन था जिन्होंने उस 30 शेयर्स को क्या किया स्टूडेंट्स, फेल कर दिया। अब बोथ ऑफ सेगमेंट्स में कंपनी हैव टेकन डिसीजंस कि इन दोनों को अगर ये फेल करता है तो इन्हें इन्हें हम ये अगर फेल करता है तो इनके पास कॉल्स इन एरियर होगा। तो कॉल्स इन एरियर स्टूडेंट्स हम लोग पहले कर रहे थे कि कॉल्स इन एरियर का पैसा उन्होंने अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में देना चाहता है तो, यानी ये 30 रुपीज 30 शेयर्स को फेल किया था अलॉटमेंट में और उन्होंने कंपनी से फर्दर कांटेक्ट किया और बताया कि हम आपके जो अलॉटमेंट का पैसा है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर देना चाहते हैं। तो कंपनी वुड अलाउ टू मी, कंपनी बोला यस बट यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा interest, okay, on calls in area charge. So as per the table A rules and regulations के अनुसार यहाँ पे आपको 5% इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो एट द रेट ऑफ आपको 5% इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, एसएमएस यहाँ पे भी देखने को मिलता है। वही जो 20 शेयर्स होल्ड कर रहा था उन्होंने फिर कंपनी को बोला देखिए हम आपको 20 शेयर का पैसा एडवांस में पे कर रहे हैं, ठीक है। सो कैन आई गेट सम बेनिफिट और इंटरेस्ट और प्रॉफिट वट एवर यू कैन से, कंपनी विल बी पेइंग टू मी सम एक्स्ट्रा मनी। कंपनी बोला व्हाई नॉट, कम जरूर आपको मिलेगा। सो एट द रेट ऑफ 6% interest on calls in advance, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। इस पैसा को आपको दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों को देखने को मिला 12,000 शेयर्स एप्लीकेशंस के थ्रू आया, 10,000 एप्लीकेबल हुआ और जो बाकी के शेयर्स था उनको रिफंड कर दिया गया। एप्लीकेशन ठीक ठाक था एज वेल, 2 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट में भी ठीक ठाक था, लेकिन 30 शेयर एक जन फेल किया और एक जन एडवांस में पे किया। फाइनल कॉल के अंदर इनको दोबारा से वो पैसा पे करना था। सो इन बोथ ऑफ कंसर्न उनको पेनल्टी देना पड़ा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर देना पड़ा और उसके विपरीत जो एडवांस में पे किए गए थे उस शेयर्स के अंदर 6% उनको एडवांस भी इंटरेस्ट भी दिया गया था। चलिए अभी हम लोग इसका जो इंस्ट्रक्शन था वो कैश बुक्स यानी कि बैंक कोलम के साथ जो इनका रिलेशंस इंटर जो पेमेंट्स हुआ था उनको शो करना था कैश बुक के अंदर, और एज यूजुअल जो हमारा जनरल सिस्टम्स था वो बेसिक वैसा हमें शो करते जाना है। चलिए सो फर्स्ट जो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस, टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट तो शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट 12,000 शेयर्स के ऊपर हमें एप्लीकेशंस लेना था 2 रुपए करके। सो यहाँ पे 24,000, ओके। अब 24,000 शेयर्स 12,000 शेयर्स हमने रिसीव करा था और जो 2,000 एक्स्ट्रा था उनको हमको वापस करना था, यानी बाय शेयर एप्लीकेशंस account by share applications account on 2,000 shares at the rate of 2 each, यानी 4,000, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग उन्हें एक्स्ट्रा शेयर जो था वो वापस कर दिए, ठीक है।
एंड नेक्स्ट जो बाकी बचे जो शेयर एप्लीकेशंस में 10,000 शेयर्स था उनको हमें शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करना है. सो शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर capital account. You can write also the narrations being the share applications money applications were transferred to the share capital. आप ऐसे लिख सकते हो. So 10,000 into 2 स्टूडेंट्स हमारे पास जो होगा ये 20,000 and 20,000 रुपीस होगा. ठीक है. अब हमारा जो एप्लीकेशंस का फंक्शंस था वो खत्म है. अभी हम लोग नेक्स्ट अलॉटमेंट के अंदर उनको कॉल प्रेजेंट करेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, हम लोग इनको कॉल दिए कि आ जाओ और अलॉटमेंट का पैसा जो है हमें सबमिट करो ऑन 3 रुपीज के हिसाब से. तो यहाँ पे द अमाउंट विल बी 30,000 and 30,000. सॉरी. इन नेक्स्टली हम तो अलॉटमेंट के अंदर कॉल को हम लोग सबमिट किए. अब हमें रिसीव करना है. अब बिफोर द रिसीव वी हैव टू अंडरस्टैंड properly what is the received amount on bank and what is the area and what is the advance whatever. चलिए हम लोग देखते हैं सेवरल प्रोस्पेक्ट में ये कैसे वर्क किया. जैसे अलॉटमेंट में हमारे पास टोटल 10,000 शेयर्स था, लेकिन इनमें से कोई एक जन था जो 30 को फेल किया था, ड्यू किया था. उन्होंने -30 शेयर्स, यानी ड्यू करने का मतलब है इनको पैसा वापस से नहीं मिला था. सो 10,000 माइनस 30, सो 9,970. सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. सो अलॉटमेंट में अगर हम लोग रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक में रिसीव होगा टू शेयर अलॉटमेंट. बैंक को अगर हम लोग कैश बुक के अंदर हेडिंग कर रहे हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना होगा हमारे पास 9,970 शेयर्स का पैसा हमें रिसीव करना होगा. और इनका जो प्राइस होगा ना तो मल्टीप्लाई बाय द इस अमाउंट होगा 3. सो इनटू 3, सो 29,910. 29,910 रुपीस ये हमको रिसीव करने को मिला. तो स्टूडेंट्स हमें अलॉटमेंट में तो पैसा रिसीव करने को मिला. अब अलॉटमेंट में कुछ कुछ ऐसा सिनारियो होता है जो हमें रिसीव करा हमने और रिसीव हमसे कुछ कुछ नहीं हुआ. जैसे हम देख सकते हैं कि टू falls in arrear. ठीक है. फॉल्स इन एरियर जो था ना, यहाँ पे एक जन था जिन्होंने 30 शेयर को ड्यू किया था. ठीक है. सो 30 शेयर विल बी मल्टीप्लाई बाय द वहां पे अलॉटमेंट का जो वैल्यूएशन था वो 3 रुपीस करके. सो 3. सो यहाँ पे 90 रुपीस उन्होंने ड्यू करा था जो हमें नहीं मिला था. ठीक है. इन नेक्स्ट हमें
यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस के थ्रू भी पैसा मिला था। सो यहाँ पे भी हम लोग कैश बुक के अंदर रिसीव करेंगे, यानी बैंक में टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस के अंदर हमें 20 शेयर्स को रिसीव करने को मिलता है 5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, उन्होंने 5 रुपीज के अंदर 100 शेयर 20 शेयर का पैसा यानी कि हमें 100 रुपए पे करा था। ठीक है, 100 रुपए पे करा था। तो यहाँ पे हम लोग अलॉटमेंट में कॉल दिए थे, उसके बाद उसका टोटल वैल्यूएशन था 30,000 और हमें यहाँ पे कॉल के हिसाब से एक जन था जिन्होंने 30 शेयर्स को होल्ड में रखा और एरिया उन्होंने पे नहीं करा, उन्होंने 90 रुपीज पे नहीं करा। और एक जन था जिन्होंने हमें एडवांस 20 शेयर्स का जो पैसा था उन्होंने पे कर दिया था, सो 100 रुपीज। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा जो अलॉटमेंट है उस अलॉटमेंट का टोटल यहाँ पे सिनेरियो खत्म होता है। लेकिन लेकिन आपको ना जरूर यहाँ पे नरेशन को राइट डाउन करते चलना है। मैं रैंडमली कर रहा हूं, आप जरूर इसमें लिखिए being the share allotment money dues on 10,000 shares at the rate of 3 each। ओके, चलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट कॉल की तरफ बढ़ेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल account will be debit to share कैपिटल अकाउंट। ओके, सो हम लोग फर्स्ट कॉल के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर कॉल को देंगे, यानी हमारे पास जो 10,000 शेयर्स होगा ना, उसी 10,000 शेयर्स को हम लोग 5 रुपीज से हिसाब से देंगे। 5 रुपीज क्यों? क्योंकि हमारे पास इस कॉल का जो वैल्यूएशन था वो 5 था। सो 50,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज। ठीक है, तो हमें दोनों तरफ से इस कॉल को हमें कॉल हमने दिया, प्रेजेंट करा कॉल्ड अप के अंदर। अभी हम लोगों को पेड अप के अंदर रिसीव करना है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर हम लोग 1000 शेयर्स को कॉल देते हैं, तो हमें क्या पूरा पैसा मिला? जैसे हम लोग अलॉटमेंट के अंदर देखे थे कि 30 एंड 20 शेयर्स के अंदर कुछ पे करा था एडवांस में, कुछ पे नहीं करा था। सो एरिया एंड एडवांस बोथ इन सेगमेंट्स में हुआ। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी क्या ऐसा हुआ? यस, हम लोग देखेंगे यहाँ पे 10,000 जो शेयर्स था ना, तो वहां पे कॉल्स इन एडवांस के थ्रू 20 शेयर्स जो था ना, कोई एक जन पहले ही पे करके रखा था और उनके पास अगर कॉल्स इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अगर मैसेज जाता है तो उन्होंने वो रिप्लाई देंगे हमें कि देखिए हम पहले ही उसका पेमेंट कर चुके हैं एडवांस में। सो दैट इज व्हाई कंपनी उसको वो जो 20 शेयर्स होगा ना उसको कम रिसीव करते चलेगा। ठीक है, यानी कंपनी विल बी रिसीव, मतलब कंपनी का जो बैंक होगा तो वो रिसीव करेगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी रिसीव। यहाँ पे जो 10,000 शेयर्स था हमारे पास, तो 20 के हिसाब से वो कम रिसीव करके, यानी 9,980 शेयर्स का पैसा सिर्फ यहाँ पे रिसीव करा जाएगा। सो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय द 5, सो 49,900 रुपीज। 49,900 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, हमें समझ में आया। फर्स्ट कॉल में भी एडवांस होने के कारण हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9,980 शेयर्स का जो रिसीव था वो रिसीव करना था। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस मिलता है, जैसे कि यहाँ पे ना
जो शेयर्स फेल करता है, फेल करने पर हम लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किए थे कि 10% करके देना पड़ता है, चार्जेस या पेनल्टी व्हाट एवर यू कैन से, वो देना पड़ता है, हम पे कुछ ऐसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपनी ने स्ट्रिक्ट बोला कि सेक्शंस सेक्शंस ए के अनुसार हमारे को यहाँ पे पेमेंट करना है और रिसीव भी करना है। कौन रिसीव करेगा? कंपनी रिसीव करेगा। किससे रिसीव करेगा? जिन्होंने फेल करा है उनसे चार्ज रिसीव करेगा। और पेमेंट पे कब करेगा? जहां पे एडवांस पे हुआ है उनको रिवॉर्ड भी देगा, यानी रिवॉर्ड मतलब 6% उनको दिया जाएगा। ठीक है। अब अगर 5% कॉल्स इन एरिया को पे करने मतलब कॉल्स इन एरिया करने से हमको चार्ज करना पड़ता है, यानी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट होगा ना वो हमें 5% पेमेंट करेगा। ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होगा, शेयर होल्डर होगा, वो हमारे को 20 शेयर्स एडवांस पेमेंट करने के लिए हमसे पैसा लेगा। क्यों? कंपनी उसको सेक्शन ए के अनुसार पैसा इंटरेस्ट के तौर पे देगा। ठीक है। तो अगर पैसा देगा, चलिए पैसा देते हैं बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर हम इन्हें पैसा देंगे। तो इनका जो पूरा पैसा था कितना था? 20 शेयर्स था, 5 रुपए के हिसाब से, यानी 100 रुपए इनके पास था। सॉरी, 100 रुपए शेयर्स था और इनको हमें देना था 6% करके। ठीक है। इंटू 3/12। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे 3/12 क्यों आया और 6/12 क्यों आया? तो हमें तो यहाँ पे 12% देना था। देखिए यहाँ पे ना जो ट्रांजेक्शन्स लॉन्ग टर्म नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स होगा according to the calls in area and advance, and obviously in that time 6% होगा उस ट्रांजेक्शन के थ्रू, क्योंकि ये 1 साल से कम है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर है। सो दैट इज वाई ये 6% होगा, मतलब 12% का जो हाफ होगा वो 6%। एंड ये जो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम होगा वो होगा 3 मंथ्स। ठीक है। तो इस जो यही जो सिस्टम है इन पे भी एप्लीकेबल होगा, इन पे भी लागू होता है वो। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इनका अमाउंट कितना होता है। तो 100 रुपए इंटू 6% इंटू 3/12, यानी 1 रुपए 50 पैसे इनको कंपनी की तरफ से मिलेगा। ठीक है। अब ऑपोजिट में देखते हैं, इनको तो पे करना पड़ेगा टू शेयर होल्डर। अकाउंट, तो शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर इनको पे करना पड़ रहा है। इनका टोटल अमाउंट था, इनका जो अमाउंट था वो 30 शेयर्स का पैसा जो 3 रुपए करके 90 रुपीज था। ठीक है। सो इसका एरिथमेटिक होगा 90 इंटू 5%, यानी 10% का हाफ होता है 5% इंटू 3 मंथ्स के ड्यूरेशन के हिसाब से। और हमें जो कैलकुलेशंस करने के बाद मिलेगा वो है 90 इंटू 5% इंटू 3/12, यानी 1.125, यानी 1.13 हम लिख सकते हैं। ठीक है। हम उनको चार्ज करेंगे 1 रुपए 13 पैसे से। ठीक है। तो ये चार्ज हम लोग उनको करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन कैसे होता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि हमें पहले तो कॉल्स इन एरिया, यानी हमें यहाँ पे कॉल्स इन एरिया करना पड़ेगा, यानी टू कॉल्स इन एरिया। सो कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट, account will be debit to
कॉल्स इन एरियर कहाँ पे हुआ था? शेयर अलॉटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा जो कॉल्स इन एरियर हुआ था वो 90 रुपीज। सो वी कैन राइट the 90 and 90 rupees. Okay, after that we will be make the calls in advance. So calls in advance, so calls in advance account debit, calls in advance account debit टू, ये कॉल्स इन एडवांस जो हुआ था ना, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हुआ था। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एडवांस जो हुआ था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, वो जो 30 शेयर्स होल्डर जो थे, उन्होंने कहा था कि हम फिर से यहाँ पे देना चाहते हैं, अलॉटमेंट में हम लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन हम जरूर इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर देंगे, तो वहां पे एक एडजस्टमेंट होता है। सो दैट इज व्हाई कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड final call. So the amount will be 100 and 100. ठीक है, in next हम लोग to shareholder account, तो शेयर होल्डर अकाउंट का मतलब होता है हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट वो जो शेयर्स है वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, ये कॉल्स इन एरियर को इंटरेस्ट पे किया, क्यों? कॉल्स इन एरियर उन्होंने करा, सो दैट इज व्हाई उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। सो यहाँ पे जो शेयर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हम इनको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, यानी उनको कंपनी को 1 रुपये 13 पैसा देना पड़ा था, 1 रुपीज and 13 पैसा। ठीक है, पेमेंट हुआ। इन नेक्स्टली अब पेमेंट, उन्होंने पेमेंट पेनल्टी भरा, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस 5% उन्होंने पे करा, ठीक है, उन्होंने 5% पे करा। अब कंपनी ने रिवॉर्ड भी तो दिया है ना, तो 6% देना भी तो पड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स अकाउंट, डेबिट टू यहाँ पे कॉल्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो इनके थ्रू हमने उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को पेमेंट भी करा। कितना करा? हम लोग 1 रुपये 50 पैसे, हम लोग 1.5 रुपये उनको पेमेंट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हर एक सिनारियो में हम लोग क्या किए, हम लोग कॉल्स इन एरियर
के अंदर हम लोग अलॉटमेंट के अंदर देखें कि हम लोगों को ये कॉल्सिन एरिया में हम लोगों को कॉल्सिन एरिया के अंदर पूरा शेयर्स का जो पैसा नहीं मिल पाया 10,000, सो 9,970 शेयर्स रिसीव हुआ। कॉल्स इन एरिया था 30, क्योंकि 30 शेयर स्पेसिफिक पर्सन डज नॉट पे एंड वन स्पेसिफिक पर्सन हैज बीन पे इन प्रीवियसली 20 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज। तो इस दोनों में हम लोगों को बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करना पड़ा, तो हम लोग कॉल्स इन एरिया में भी किया और एज यूजुअल हमने कॉल्स इन एडवांस भी रिसीव किया। एसएमएस कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हिसाब से हम जब कॉल करें तो जाहिर सी बात है कॉल हमें पूरा करना है, कॉल हमें भी उन व्यक्ति को भी भेजना है जिनके पास ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस के थ्रू पेमेंट हुआ है, तो उस हिसाब से शेयर कैपिटल को हमको शो करना है। लेकिन जब रिसीव करेंगे तब वो 9,980 शेयर्स विल बी मल्टीप्लाई बाय द 5, इस हिसाब से इनको 49,900 रुपीज रिसीव हुआ। ठीक है, ये फाइनली हो जाता है। अब यहाँ पे आता है सेक्शन ए का फंडामेंटल। सेक्शन ए में हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि देखो जो कॉल से एरियर करता है, डिलेफिकेशन करता है, उनको चार्ज करो, उनके ऊपर पेनल्टी लगाओ। कितना लगाओ? 5% लगाओ। ठीक है, कितने दिन के लिए? 3 महीना के लिए। सो हम लोग 5% फॉर 3 मंथ्स के लिए, मतलब 3 मंथ्स के लिए उनको चार्ज लगाओ इन बोथ ऑफ को। अच्छा, जो पहले पैसा दिया उनको क्या करें? हाँ, उनको भी पैसा दे दो, 6% पैसा दे दो और 3 महीना का जो हिसाब होता है उनके टोटल स्टेक के हिसाब से वो पैसा पेमेंट कर दो। ठीक है, तो ये पूरा जो सिलसिला है हम बोथ ऑफ सेगमेंट्स में हम लोग देखें कि कंपनी ने कैसे इस अरिथमेटिक्स के थ्रू कंपनी ने बोथ ऑफ जो शेयर होल्डर्स था जिनके पास स्टेक था एडवांस के थ्रू उनको भी पेमेंट करा, यहाँ पे बाई शेयर होल्डर अकाउंट करके। और जो इसमें जो अरिथमेटिक्स है आप उनको देख सकते हो और इसको घर में प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो उन हिसाब से 3 के हिसाब से हम लोग इसको 3 मंथ्स का बोथ ऑफ सेगमेंट्स में हम लोग चार्ज किए। ठीक है, तो इस पूरा जो सिस्टम से ये पूरा कंप्लीट होता है और ठीक ऑपोजिट साइड में हम लोग इसको एंट्री कर लेते हैं कॉल्स इन एडवांस टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर टू कॉल्स इन एडवांस एंड फाइनली हम लोग पेमेंट कर भी देते हैं। यहाँ पे हम लोग पेमेंट किए, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट पे किए, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ठीक है, तो ऐसे पूरा हम लोगों का कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाता है। चलिए हम लोग इसको अभी बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं कि बैलेंस सिर्फ फिगर कितना होता है। 24,000 प्लस 29,910 प्लस 90 प्लस 49,900 प्लस वो 1 रुपया 13 पैसा। सो यहाँ पे 1,24,000 and 9,010 rupees and 90, then 100 रुपए, then 49,900 rupees, then 1.13. So 1,40,001 rupees. 1,04,001.13 रुपीज। एसएमएस हम लोग यहाँ पे भी वो लिख देंगे। ठीक है, 104,000 and 1.13। अब इनको हम लोग बैलेंस कर देंगे, -4,000 माइनस
1.50. So 9999.63, तो ये होता है हमारा पाई बैलेंस CD, यानी क्रेडिट डाउन। ठीक है, चलिए ऐसे में ऐसे इनको भी हम लोग बैलेंस करते हैं। 20,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, then 90 rupees, then 100, then 1.13 plus 1.5. So 1 lakhs 192 rupees and 63. 1 lakh 192.63. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमें इस टोटल प्रॉब्लम के अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस मिला, जो हमें पहले का मैथ से थोड़ा अलग मिला। कि यहाँ पे हमको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे करना है, जो कॉल्स इन एडवांस के थ्रू होगा, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर भी हमें लेना है, जो डिलेफिकेशंस करेगा। उसके हिसाब से हम जर्नल एंट्रीज भी करें, और कैश बुक यानी बैंक कॉलम्स के साथ जो हेडिंग होता है उनके विपरीत इनको हम पोस्टिंग भी किए। तो इन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में, सो ओवर द पीरियड हम लोगों को ये टोटल सिचुएशंस मिला। तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, पेशेंस रखना है, और इस वीडियो को बार बार आप प्ले करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ड्यूरेशंस के अंदर इस परसेंटेज कैसे कैलकुलेशंस होता है, और ये पैसा हमें ये जो नंबर्स आता है न्यूमेरिक्स के हिसाब से ये कैसे निकल के आता है, और कैसे हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ना जरूर एक बहुत अच्छा सा ग्रिप मिलेगा, और इन अपकमिंग एग्जाम के लिए आपका बिल्कुल जो स्टॉक्स ऑफ नॉलेज होगा इसके थ्रू, यानी टोटल इशू ऑफ शेयर के थ्रू, वो बहुत ही जबरदस्त होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।